हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का edu@55 यूट्यूब चैनल में, जो कि आपका अपना चैनल है। दोस्तों, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको यूपी स्पेशल की क्लास ली है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके उसको देख ले, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेखपाल के एग्ज़ाम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो आपको क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री की ये पहली क्लास है। हम स्टार्ट करेंगे अवध के नवाब से। यहीं से स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने आपको यूपी स्पेशल की क्लास के बारे में जानकारी दे दी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेते हैं। यूपी स्पेशल की 4 क्लासेस हो गई जो आपके यूपी लेखपाल में, जो कि 21 मई को है। 21 मई को यूपी लेखपाल 21 मई 2026 को उसको जाके देख सकते हैं और अपने एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वो क्लास उस तरह लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। और मैं यूपी स्पेशल के आपको इम्पोर्टेंट ही पॉइंट करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। जो कि जनरली क्वेश्चन आते ही हैं यूपी स्पेशल के। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन टॉपिक में से ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ये इसकी क्लास 1 है, ठीक है दोस्तों। तो अवध के नवाबों की मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, ठीक है दोस्तों। अब शॉर्ट ट्रिक को पहले पढ़िए, ठीक है। 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आ जंग में सूज पहनकर आशफ अली, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार पढ़िए मेरे साथ। आ जंग में सूज पहनकर आसफ अली, ठीक है दोस्तों। अब ये ट्रिक हो गया। अब इसका हम एक्सपेंड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आ से हो जाएगा दोस्तों सआदत खां, जो कि संस्थापक भी रहे हैं अवध के, ठीक है। तो आ से क्या हो गया? सआदत खां, ठीक। जंग से आपका हो गया सफदर जंग, ठीक है। सूज से हो गया, में से कुछ नहीं है दोस्तों, सूज से हो गया आपका सुजाउद्दौला। देखिए दोस्तों, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, इसमें कन्फ्यूजन होता है। अभी आप बंगाल के नवाब पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक सुजाउद्दीन है, ठीक है दोस्तों, सुजाउद्दीन, और एक है सिराजुद्दौला। तो ऐसा पढ़िएगा कि आपको याद रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। ये सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दीन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कौन अवध का है कौन किसका है। तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आ जंग में सूज पहनकर, यहाँ पहनकर से भी कुछ नहीं है, पहनकर से भी कुछ नहीं है, और में से नहीं है। अब आशफ से हो जाएगा आशफुद्दौला, और अली से होगा वाजिद अली शाह, जो कि यहाँ के अंतिम नवाब है, ठीक है, अवध के, ठीक है दोस्तों। अब ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, ताकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी दोस्तों क्रमवार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। सिंपल क्वेश्चन अगर बनाना हो तो क्रमवार पूछ लेगा कि पहले कौन आया, पहले ABCD में आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको क्रमवार लगाइए। तो ठीक है, ये आदमी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इनकी कहानियों पर, ठीक है दोस्तों, कि कौन से संस्थापक ने, कौन से अवध के नवाब ने क्या क्या किया, ठीक है। तो अवध में पहले सआदत खां की बात करेंगे, जो कि इसके संस्थापक रहे थे, ठीक है दोस्तों, ठीक। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अवध के किस नवाब को बुरहान उल मुल्क कहते हैं, तो उसका आंसर था दोस्तों सआदत खां का। ये भी पूछ लेता है कि किस मुग़ल बादशाह ने दी थी, तो ये भी आपको मालूम है, बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब आते हैं आगे, और इनके बारे में एक चीज़ और जानने के हैं कि इसी के समय नादिर शाह, जो कि ईरानी था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मोहम्मद शाह वहाँ के राजा थे, ठीक है, वहाँ के बादशाह थे, ठीक। तो उसी समय नादिर शाह जो ईरानी था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, और ये था 1739 में था, ठीक है दोस्तों, 1739 में। ये आप लिख लीजिएगा, शायद मैं लिखना भूल गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और ये जो मोहम्मद शाह थे ना, अब इनको उपाधि भी दे दी और इनका चूतिया भी काट दिया।
बुरहान उल मुल्क को इन्होंने दिल्ली बुलाया था, जहाँ पे 1739 में ही इनकी मृत्यु हो गई। बताइए, इनको बुलाया, इनको पहले तो इनको उपाधि दे दी, ठीक है दोस्तों, पहले इनको उपाधि दे दी, फिर जब ये नादिर शाह आया तो इनको बुलाया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये निकल चले, ठीक है दोस्तों। अब जब ये निकल चले तो उनकी जगह दूसरा कोई आएगा, तब आए सफदरजंग। ये देख रहे हैं, सफदरजंग आए। इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो जानने से पहले सबसे प्रमुख बातें, आपने लखनऊ का नाम सुना होगा ना, नवाबों का शहर। तो वहाँ पे जो लखनवी तहजीब लोगों में होती है, उसके कर्ता धर्ता कौन है? हाँ, यही हमारे सफदरजंग, ठीक है। तो लखनऊ नवाबों का शहर, लखनवी तहजीब जो आप लोग सुनते हैं ना, उसके उसके कर्ता धर्ता यही है, यही है अवध के दूसरे नवाब, ठीक है दोस्तों। इनको, और अब दूसरा पॉइंट के बारे में, इनको, सॉरी ये इसको लिखा गया दोस्तों, आप इनको समझ लीजिएगा। भाई मैं हर लोगों को सम्मान से देखता हूँ, लग रहा है लिखने में, अब ह्यूमन है, मिस्टेक हो गया तो आप इसका बुरा मत मानिएगा, इसको इनको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इनको नवाब वजीर भी कहा जाता है। ये यहाँ क्या हो गया, भी कहा जाता है, ये दोस्तों ये कहा है, वो लग रहा है टैब में कुछ गलत हो गया है, तो इसको आप कहा मान लीजिएगा ना, इसको इनको नवाब वजीर भी कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, एक लखनवी तहजीब वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा हो गया इनको नवाब वजीर भी कहा जाता है, ठीक है। और 1754 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सफदरजंग के बारे में आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है दोस्तों। अब सफदरजंग है तो इनकी जब मृत्यु हो गई, जैसे यहाँ दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो सफदरजंग आए, ठीक। अब सफदरजंग की जब मृत्यु हो गई तो उनका बेटा आया सुजाउद्दीन, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सुजाउद्दीन, अब सुजाउद्दीन के बारे में आपको जो चीज़ जानना है वो जानिए, ठीक है। सुजाउद्दीन के बारे में ये जानिए कि पहली बात तो ये कि यह सफदरजंग का पुत्र था। क्या था दोस्तों? यह सफदरजंग जो ऊपर अभी ये नवाब है ना दोस्तों, ये उनका पुत्र था, ठीक है। अब आते हैं, ये सफदरजंग का पुत्र है, मेन पॉइंट। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात जो कि पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ये आपको जानने लायक है, ये आपको याद रहे, ये आपको जानने लायक है कि पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली में। एक तो देखिए मैं डिलीट करके आपको बताता हूँ, एक तो ये अहमद शाह अब्दाली थे दोस्तों, और ये मराठा, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ था। तो जिसमें इस सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का मदद किया था। इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में इतना मारामारी है, देख रहे हैं दोस्तों। मतलब एक लोग रहेंगे जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ होंगे ऐसे मुखबिर टाइप के, ये सुजाउद्दौला, मान सिंह, ये कुछ है ना, तो इसीलिए इंडिया का बुरा हाल हुआ था उस समय, ठीक। खैर, अब आपको तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसको निकालना है, तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी, बस यहाँ तक, इनके बारे में दो बातें जानी। अब उसके बाद अवध के जो नवाब बने उनका नाम है आशफुद्दौला, ठीक है, आशफुद्दौला। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर दी थी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि जो संस्थापक थे सादत खान, इन्होंने राजधानी फैजाबाद बनाई थी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। इन्होंने राजधानी फैजाबाद बनाई थी। उसके बाद अब जो ये आते हैं आसफुद्दौला, इन्होंने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर दी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। इनके बारे में दो, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सबके बारे में हैं, जिन नवाबों के बारे में, ठीक है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ, चाहे सआदत खान के बारे में हो, चाहे सफदरजंग के बारे हो, चाहे सुजाउद्दौला के बारे में हो, चाहे आशफुद्दौला के बारे में हो, ठीक है। तो दो बातें जिनके बारे में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी? इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण किया था, कहाँ से? फैजाबाद से लखनऊ, ठीक है। और क्या था दोनों? लखनऊ में इन्होंने इमामबाड़ा बनाया था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे और आखिरी, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के बारे में, ठीक है। वाजिद अली शाह, इनके बारे में भी जो प्रमुख बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्या? पहला ये अवध के अंतिम नवाब, ठीक है, ये अवध के अंतिम नवाब थे, पहली बात इनके बारे में। और सबसे मेन जो कि मतलब
फिक्स है, पूछना ही पूछना है। ये अंग्रेज़ों की एक नीति थी। अंग्रेज़ों ने जो हड़प नीति के तहत अवध को जो अपने में मिलाया था, ये इन्हीं के काल में हुआ था। तो हम लिखे हैं ना कि इसी के समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। ये क्वेश्चन पूछता है, एक पूछा भी गया है, एक बार हमें याद है कि किस अवध के नवाब के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये एक बार पूछा था। तो आपसे चाहे ये पूछ ले, वाजिद अली शाह का नाम पूछ ले, और या ये पूछ ले कि कब मिलाया था, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अवध के नवाब के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इससे बाहर नहीं आएगा। और आपका एग्ज़ाम अगर अवध के नवाबों के बारे में आएगा तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो लाऊं तो आपको मिलता जाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है ताकि आपका यूपी लेखपाल RO और एक ये UPPCS, इन तीनों का मेरा मेन फोकस है। इन्हीं के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। आप पढ़ लें, आप निराश नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। हर हर महादेव।